श्रोताओं को नमस्कार। कल मैंने कृष्ण सुदामा की कहानी कही थी, तो अवशेष भाग का आप श्रवण करेंगे। कृष्ण और सुदामा भेंट द्वारिका में भगवान से, कृष्ण से सुदामा जी को भेंट होती है और ये सारी बातें कल हो चुकी हैं। तो भगवान पूछते हैं कि भाभी ने तो मेरे लिए जरूर कुछ खाने के लिए दिया होगा। अब लज्जा के मारे सुदामा जी कभी बाएं काख की ओर चावल की पुतली को दबाते हैं, कभी इधर दबाते हैं, उन्हें लज्जा लग रही है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बचपन में तुमने झूठ बोला था, तो झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही है। तो फिर देखा उन्होंने, अंतर्यामी परमात्मा भगवान कृष्ण जान जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं और पकड़ करके चावल की पोटली को खोलकर भूंजा खाने लगते हैं। एक दो मुट्ठी तो खावे किए, इतने में रुक्मिणी मना कर दिए कि सब खा ही जाइएगा, तो तीनों लोग की संपत्ति को तो भगवान उन्हीं को दे दीजिएगा, सुदामा जी को ही दे दीजिएगा। तो रोक दिए। तो फिर जैसे ही प्रथम दिन सुदामा जी से भेंट हुई थी भगवान को, कृष्ण को, तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुला के कहा था कि देखिए मेरे महल के समान ही, ऐसा ही सुंदर महल सुदामा जी का बनना चाहिए। मड़ई को हटा करके एक सुंदर महल बनवा दीजिए। तो महल तो बन के वहाँ तैयार है, और यहाँ जब अवधि पूरी हो गई, 1 महीना या 2 महीना या जो भी जितना भी रहना था, अब इनकी सुदामा जी की विदाई हुई। तो सुदामा जी को पता नहीं चला कि इतनी संपत्ति हमें दी गई है, महल मड़ई हटा करके बनाया गया है। वो चलते हैं और रास्ते में पागल की तरह बड़बड़ाते हुए चलते हैं। कहते हैं कि पत्नी को मैं कह रहा था कि क्यों भेज रही हो, अरे वो तो मक्खन चुरा के खाता था, वो क्या देगा, कृष्ण हमें क्या देगा। इस तरह से पागल की तरह बड़बड़ाते रास्ते में चल रहे हैं। और भगवान अंतर्यामी ब्राह्मण के भेष में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, मित्र के यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, क्या कुछ नहीं दिए? तो नहीं, कहाँ दिया, वो तो अपने बचपन में मक्खन चुरा के खाता था, कुछ नहीं दिया। नहीं दिया तो उनको कुछ देना चाहिए था। फिर खैर घर पहुंचते हैं। जब अपने मड़ई के पास आसपास